महाराज आज से मैं ये डकैती के कर्म, ये हेरा फेरी के धंधे से मैं आज से हाथ में जल लेता हूँ। महाराज ने कहा अच्छा तो चले जाओ, पेश हो जाओ थाने पे। जब थाने पे गए तो थानेदार बोलता है मुगला मुगला, ठहरो 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 ठहरो। वो आईजी साहब से मिलते, आईजी साहब ने करनाल भेज दिया, स्वयं ले जाके वहां उस समय विशेष अदालत ऑफिस राजपाल को खबर दी गई। इस राजपाल ने कहा जब संत का सत्संग सुनकर मुगला अपने आप शरणागत हुआ तो जाओ तो ना हमारे पाप माफ किए जाते हैं। और बाबा जी बोले ऐसा नेक जीवन जियो, बस यही हमारा आशीर्वाद है। और मुगला डाकू एक नेक इंसान हो गया, इतिहास उसका साक्षी है। तो मैं यहाँ के अधिकारियों को फिर से धन्यवाद दूंगा कि तुम्हारी इस जेल में भी मंदिर का वातावरण और संत को कैसे भी करके ले आए कि तुम्हारा आने वाला कल सुंदर हो, सुहावना हो और मंगलकारी हो। उसके लिए एक आध प्रयोग, एक वचन आपसे लूंगा कि ये पुस्तक आप में बटेगी, इसको आप 5 बार पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी करके। ये 4 पुस्तक है, किसी को कुछ मिलेगा किसी को कुछ, आपस में अदल बदल के ये 4 पुस्तक है। इसमें कोई मत पंथ मजहब की बात नहीं है, मानवता के विकास की बात है। कई मुसलमान लोग बड़े आदर से पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं और सारे हिंदुस्तान के लोग, परदेश के लोग पढ़ते हैं। मन को सीख, नशे से सावधान, यौवन सुरक्षा और योग यात्रा, इन 4 पुस्तकों को आप 5 बार इसी तपस्या स्थली में पूरी कर लेना। ये आप वचन देते हो तो मैं फिर टेक्निक सिखाता हूँ बढ़िया, नहीं तो फिर मैं अभी राम राम करके जाने को तैयार हूँ। पढ़ोगे 5 बार? पक्की बात? रखो मुझ पे हाथ, बस ठीक है। एक बात यह है कि सब्जी बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, चाय बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, कपड़ा बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, रुपया बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं। तुम्हारा दिल मत बिगाड़ना, दिल में दिल पर प्रभु खुदा खुद रहता है, इसलिए दिल को खुश रखना है। ठीक है? अब दिल को खुश कैसे रखें? अभी यहाँ रखना सीख लो, फिर घर में जाओगे तो घर के लोगों का भी दिल खुश रखने की अटकल आपको आ जाएगी। क्या करो कि जो भगवान का नाम पसंद है, अल्लाह वाले अल्लाह अल्लाह करो, राम वाले राम राम, हरि वाले हरि, पवित्र नाम रिपीट करो। रिपीट करते करते एक ऊर्जा बनेगी और ऊर्जा नीचे के केंद्रों में जो ऊर्जा है उसको ऊपर लेकर तुम्हारे हृदय को शुद्ध करेगी और तुम्हारी बुरी आदतें छूट जाएगी। बिल्कुल पक्की बात है। हमारे ध्यान योग शिविर में चंबल की घाटी के लोग आते और सुधर जाते। चंबल की घाटी का आदमी आया, मैं क्या काम करते हो? बोले बाबा जी मैंने कभी चोरी नहीं की। तो मैं क्या करते हो? बोले मैं चंबल की घाटी पे काम करता हूँ। मैं क्या काम करते हो? बोले हम चोरी नहीं करते हैं। मैं क्या करते हो? बोले चंबल की घाटी में हम रहते और हमारे आदमी रहते, हम उधर काम करते। तुम्हारी पुस्तक पढ़ी ये और फिर मेरा मन बदला, मैं आया। एक बार हमारे आदमियों ने चैनल खोद दिया और बस रुक गई, बारातियों की बस, और हमारे आदमी लूट रहे थे और मैं रिवॉल्वर लेके खड़ा था। तो एक सरदार था, उसने कहा मेरी अटैची में नोट भरे, सब ले लो लेकिन मेरे को मारना मत। लेकिन बाबा जी हमने उसकी अपने हाथों से मरम्मत की, क्योंकि ज्यादा माल देता और मुफ्त में क्यों ले। हमने ज्यादा पिटाई की, बाद में उसके पैसे लिए। ऐसे हम ईमानदार आदमी हैं। ऐसे लोग, उसका नाम डालू राम था, ऐसे लोग ये पुस्तक पढ़ के चंबल की घाटी का धंधा छोड़ दिया, दोस्तों को भी ईश्वर के रास्ते लगाया, खुद पत्थर तोड़कर हक का खाने के रास्ते चले गए। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। तो मैं फिर से अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा जो आपको घर बैठे तो क्या जेल बैठे सत्संग दिला रहे हैं। और सत्संग में एक प्रयोग आप कर लेना, अब भी कर सकते हैं। मैं अभी वहां करवा के आया शिविर में। आपके दिग्विजय सिंह भी आकर सत्संग में बैठते,
और दिल्ली के मिनिस्टर लोग भी आके बैठते, नरसिंह राव भी और दूसरे भी, अभी जो भी है। सत्संग तो सब लोग स्नेह करते, चाहे फिर पुस्तक के द्वारा, कैसेट के द्वारा, करोड़ों लोग सत्संग का फायदा लेते हैं। लेकिन आप सत्संग के साथ साथ साधना का भी फायदा लें। माइक जैसा था वैसा रखो, एक प्रयोग का फायदा लो, जिससे आपका मन बदल जाएगा, आपके रक्त के कण बदल जाएंगे। हाँ शुक्ला साहब, क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया ना भाई। अधिकारी लोग, न्यायाधीश जी और सब सारे अधिकारी, क्या ख्याल है? हो जाए प्रयोग? हो जाए? आप लोग करोगे? पक्की बात? रखो मुझ पे हाथ। बोले बाबा जी नहीं, अरे घर की खेती है, रोज सुबह 9 से 10:30 के बीच बढ़ती है, फिर रोज करे, कोई नहीं करे, लेकिन घर की खेती है। मैं हमारे साथ आयुर्वेदिक दवाखाने चलते हैं। मेरे वैद्य को बोला कि तू बड़े बड़े केस ठीक करता, तू इतना पतला दुबला। बोले मेरी जठरा अग्नि की खराबी है, कोई दवा से ठीक नहीं होती। मैं क्या, रम 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 ये बीज मंत्र है अग्नि तत्व का, उसको जब ठीक हो जाएगा। उसने किया और उसकी बीमारी ठीक हो गई। जो हजारों को ठीक करता वो खुद बीमार था, दवाई से ठीक नहीं हुआ, इस मंत्र से ठीक हुआ। तो आपका शरीर 5 भूतों से बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो ये रम रम अग्नि तत्व को बढ़ाता है, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। हरि शब्द लीवर को, किडनी को, गर्भाशय को और 5 ज्ञानेंद्रियों को स्वस्थ रखता है। इस प्रकार ये मंत्र है। और अभी डॉक्टर लिवरलीजिया ने यह भी कहा कि जो चोटी रखते थे तो हमारा मगज का आगे का हिस्सा ऑर्डर देता है और पीछे का हिस्सा सूचनाएं वातावरण में से और विचार लेता है। और चोटी क्यों रखते थे कि जैसे टीवी को एंटेना और एरियल मदद करता है वेव्स लेने में, ऐसे ही इस मस्तिष्क को चोटी के द्वारा मानो एंटेना का काम दिलाते थे और प्रकृति के रहस्य जानते थे। अभी विज्ञानी लोग भारतीय संस्कृति की सराहना करते, डॉक्टर डायमंड, लोंगो, कई लोग। तो मैं आपको चोटी रखने का तो आदेश या आग्रह नहीं करता हूँ, लेकिन चोटी रखने वालों को जो फायदा हुआ वो फायदा आपको इस तपस्या स्थली में घर बैठे हो सकता है। करवा लूं प्रयोग? करोगे? वो प्रयोग करते समय मैं हाथ ऊपर करूंगा और मैं हंसूंगा, आप भी हंसोगे। फिर देखना किसी को हंसी नहीं आती तो पड़ोसी जरा यूं कर देना। पहली बार अगर हंसी नहीं आए तो झूठ मूठ में हंसना, दूसरी बार असली हंसी आ जाएगी। लाफिंग क्लबों में हास्य सिखाया जाता है, लेकिन वो दैत्य दानव हास्य है। हु 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 हा 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 हा। इसमें 3 खतरे हैं। हु हु हा हा करते करते कहीं हार्ट कमजोर है तो हार्ट हु हु हा हा हो सकता है। किसी का ऑपरेशन हुआ है और नया ऑपरेशन है और बोले चलो खुशियां मनाओ, और हु 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 हा हा हा, तो टांके हु हु हा हा हो सकते हैं। कई लाफिंग क्लबों में मैडमें जाती है और अगर 2-4 महीने का बालक है और हु हु हा हा, तो फिर गर्भ का भी हु हु हा हा हो सकता है। तो ये दैत्य दानव हास्य है।